जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आज रीजनिंग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि हमारा आज का चैप्टर रहेगा ब्लड रिलेशन। इससे पहली वाली क्लासेस में भी आपको मैंने बताया था और बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया जाएगा। यदि आप एक बार इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आप दूसरी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो चलिए आज की हम क्लास की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड रिलेशन। जिसे क्या कहते हैं? रक्त संबंध। सभी को पता होगा, ठीक है, कि रक्त संबंध किसे कहते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चीज़ें क्लियर करना है। इस टाइप से आप डायग्राम बना ले तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। समझ गए? अब यहाँ लिख ले प्लस, यदि हम लेंगे तो वो क्या शो करेगा? पुरुष को। और माइनस किसे शो करेगा? महिला को। बस आपको ये डायग्राम और ये चीज़ें याद रखना है। और एक चीज़ लिख लें आप, का करेगा, ठीक है, का वाला सुनेगा। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उन्हें ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन्होंने पढ़ा नहीं। तो यदि एक झलक भी देख लेंगे वो चीज़ें तो आप कर लेंगे, ठीक है। से वाला बोलेगा। बस अब यहाँ पर देखें, ये जो मैंने डायग्राम शो किया है आपको, तो यहाँ पर ठीक है माता पिता आते हैं, यहाँ पर दादा दादी, नाना नानी, जो भी हमारे से बड़े हैं, और यहाँ हम आएंगे, ठीक है, जो भी बेटा बेटी, ठीक है, नाता ना, सब नीचे आएंगे, ठीक है। बाकी सब दादा दादी, नाना नानी, परदादी सब कहाँ आएंगे? ऊपर। और इधर कौन आएंगे? हमारे मामा मामी भी आ सकते हैं, ठीक है। और इधर चाचा चाची, फूफा, बुआ, ठीक है, ये सब इधर आएंगे, ठीक है। फूफा जी, बुआ जी इधर आएंगे। बस आप ये चीज़ें देख लें, इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी ये जो का सुनेगा, से बोलेगा, ये सब चीज़ें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। प्लस का मतलब, साइन का मतलब, ये भी चीज़ें आगे करने वाले, ठीक है। आप ये डायग्राम यदि नए हैं तो आप बना लें, ठीक है। बनाने से होगा क्या, जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहला आप टाइप लिख लें, तथ्य पर आधारित प्रश्न, ठीक है। क्या करेंगे? तथ्य पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 लिखें आप। तथ्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न लिखें, यदि सीमा रमेश की बहन है तथा रमेश सुरेश का, ठीक है, चाचा है, जो कि महेश का, ठीक है, महेश का पापा या पिताजी, महेश के पिता जी हैं, तो बताइए सीमा
और महेश सीमा का महेश से क्या संबंध होगा। यहाँ तक क्वेश्चन सभी व्यक्ति कर लेते हैं, इसको बना भी लेते हैं, पर दिक्कत कहाँ आती है कि सीमा किसे महेश को क्या बोलेगी या महेश बोलेगा, यहाँ पर दिक्कत आएगी। इसलिए हमने पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर ली। तो सबसे पहले हमें कॉमे के बाद से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? कॉमे के बाद से, ठीक है। यहाँ से पढ़ना है और खत्म में कॉमे के आगे करना है, ठीक है। रमेश की बहन कौन है? सीमा। तो पहले रमेश को लिखें आप, अब बहन, ठीक है, भाई बहन भी साइड में आते हैं, सीमा। अब मैंने आपको प्लस लिखवाया तो अब यहाँ पे जो पुरुष है उसको प्लस और माइनस है उसे, ठीक है, महिला को माइनस। ये तो एक क्वेश्चन यहाँ तक की बात हुई। अब आगे देखें आप, हमें कहाँ से पढ़ना चालू करना है दोस्तों? कॉमे के बाद से। सुरेश का चाचा कौन है? रमेश, ठीक है। अब चाचा है मतलब पिताजी के बराबर है। चाचा को हम क्या मानते हैं? पिताजी के बराबर। मामा मामी को भी हम पिताजी की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि वो समान एज के होते हैं लगभग। बहुत ही कम केसेस, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमारे बराबर हो या हमारे से बड़े हों, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। जैसे फूफा फूफी, ये भी हमारे पापा मम्मी की एज के होते हैं, इसलिए हम उन्हें ऊपर ही लिखेंगे जहाँ पिताजी हो, ठीक है। तो आप देखिए सुरेश का चाचा कौन है? रमेश। तो अब सुरेश डेफिनेटली कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ये भी प्लस होगा। अब यहाँ पर आप लिख लें कि चाचा, क्या वो लिख लें? चाचा। हमको पता है कि ये इसका चाचा होगा क्योंकि हमने डायग्राम के थ्रू समझा कि ऊपर क्या आता है? बड़ा वाला इंसान, नीचे छोटा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, जो कि महेश के क्या हैं? पिताजी हैं। सुरेश का चाचा रमेश, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? वहीं से पढ़ना है। जो क के साथ में हो जनरली वही हमें वहीं से पढ़ना चालू करना है। महेश के पिताजी, अब कॉमे के आगे खत्म करना है। महेश के पिताजी कौन है? रमेश। अब इसके पिताजी भी हैं तो महेश को भी आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। महेश के पिताजी कौन है? महेश के पिताजी, ठीक है, कौन है? रमेश। हमें कॉमे के बाद खत्म करना है पढ़कर। क वाली क के साथ में जो भी संख्या होगी उसे हमें पढ़कर कॉमे के पहले खत्म करना है, ठीक है। तो पिताजी कौन होंगे? रमेश, ठीक है। महेश के पिताजी रमेश। अब यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? सीमा का महेश से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवाया इससे पहले कि से वाला क्या करेगा? बोलेगा, और क वाला क्या करेगा? सुनेगा। अब महेश किसे बोलेगा? सीमा को। क्या बोलेगा महेश? अब देखें, ठीक है। अब इसके पिताजी कौन है? रमेश। और रमेश की बहन कौन है? सीमा। ये इनकी बहन है तो इनकी आप डेफिनेटली बता सकते हैं। पिताजी की बहन कौन हुई? बुआ, बुआ जी, ठीक है। आपको यहाँ चीज एक ध्यान रखना है कि से वाला क्या कहेगा? बोलेगा। किसे बोलेगा? का वाले को। किसे बोलेगा? का वाले को। यदि आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है तो आप चैनल को लाइक और ठीक है सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें। देखिए दोस्तों, इसमें हमें समझने में टाइम लगता है पर करने में बहुत ही इजी लगेगा आपको जब आप सीख जाएंगे तब। इसका एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम। यदि ए बी का भाई है, अब यहाँ नाम की जगह ए बी आ गया, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तथा बी सी की बहन है
जो कि डी की इकलौती पुत्री है, तो बताइए कि डी का, या यहाँ पर लिख लें ए का, डी का लिख लें, ठीक है, डी का ए से क्या संबंध है। उसी तरीके से हमें करना है। बहुत सारे बच्चे यदि सीख गए हो तो आप फटाफट भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दें। तो सबसे पहले हमें कॉमे के बाद से पढ़ना है, बी को बिठाना है। अभी पता नहीं है बी प्लस है कि माइनस, यहाँ पर चीज़ें आप ध्यान रखें, प्लस माइनस लेकर चले। बी का भाई क्या है ए, अब ए का पता है भाई, ये तो क्या होगा ये प्लस, अभी बी का क्लियर नहीं। अब यहाँ पर भी कॉमे के बाद से पढ़ना है। सी की बहन कौन है, मतलब सी की बहन, ठीक है, सी की बहन कौन है बी, मतलब ये बी क्या है माइनस है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो लाइक करें, ठीक है। अब जो कि डी की इकलौती पुत्री है, समझ गए। तो यहाँ पर देखें आप कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। डी की इकलौती पुत्री कौन है बी, ठीक है। तो डी की इकलौती पुत्री है, पुत्री कहाँ आएगी नीचे और डी कहाँ जाएगा ऊपर। अभी डी का प्लस माइनस हमें नहीं पता क्या होगा, समझ गए, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर दो आंसर होंगे, ठीक है, आगे हम देखेंगे। सी का भी नहीं पता हमें, सी क्या है, डी है कि ये मतलब प्लस है कि माइनस। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। डी की इकलौती पुत्री कौन है बी, समझ गए। हमें क के साथ में जो भी रहेगा, ठीक है, डी हो, राधा हो, श्याम हो, उसको लेना है और कॉमे के पहले ख़त्म कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर हमें जिसका नहीं पता उसको दोनों चिन्ह दे दें, प्लस और माइनस दोनों, ठीक है। आप देखें हमें प्रश्न में क्या पूछा है, डी का ए से क्या संबंध है। अब मैंने आपको बताया था ए वाला से वाला क्या कहेगा बोलेगा और डी वाला सुनेगा, ठीक है। ए वाला डी को क्या कहेगा वो हमें निकालना है। से वाला बोलेगा तो से वाला किसे डी वाले को क्या बोल सकता है। तो यहाँ पर देखिए बी का भाई था और ये क्या थी, ठीक है, बी क्या है बहन है। यहाँ पर साइन इसलिए हमने दे दिए, ठीक है, कि ये प्लस का मतलब क्या होता है पुरुष और माइनस का मतलब बहन, ठीक है। तो आप देखें ये क्या है आपस में भाई बहन है। अब यहाँ डी का क्लियर नहीं है कि माता है कि पिता है, तो अब ये क्या बोल सकता है, माता भी बोल सकता है और पिताजी भी, दोनों आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे। एक में माता दिया होगा, एक में पिता दिया होगा, ठीक है, इस टाइप से। ए वाले में ये दे दिया, बी वाले में ये दे दिया, सी वाले में, डी में इनमें से कोई नहीं दे देगा या दादा दे देगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, यदि आप बेसिक चीज़ें समझ कर चलेंगे। आपको क्लासेस में टाइम ज़रूर लगता है, पर यदि चीज़ें आप समझ गए तो आप हमेशा के लिए इन चीज़ों के राजा हो जाएंगे, ठीक है। आप जितना अच्छे से समझेंगे तो आप राजा ही बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो बढ़िया है। अब देखें ये तथ्य पर आधारित प्रश्न हो गए हमारे, आप क्वेश्चन करके देखें। अब बच्चों के बहुत कम मैसेज आते हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आए बच्चों को। यदि दूसरे क्वेश्चन में भी डाउट होता है तो आप मैसेज ज़रूर करें, मेरे को जैसे भी समय मिलेगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े। अब दूसरा टाइप लिखे हैं वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। हमें जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें ऐसा पढ़ना है जो हमें याद रहे। आप ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे तो आपको चीज़ें वही बताई जाती हैं, पर सामने वाला उन चीज़ों को उतना ही बताता है कि बस इतना बता दिया, प्लस का मतलब ये, इसको ये, ठीक है, बस उतना बताएगा। आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं करवाएगा। यहाँ पर आपको चीज़ें प्रैक्टिस भी करवाई जा रही हैं, प्लस में किस प्रकार करना है,
एक एक पॉइंट आपको अलग अलग प्रकार से बताया जा रहा है। ठीक है, तो वार्तालाप पर आधारित, वार्तालाप पर मतलब मैं और श्याम बातें कर रहे हैं कि मेरे दादा के परदादा ये थे, ठीक है, जो कि राकेश का पुत्र है। तो इस टाइप से हम किसी से बातचीत करते हैं, उसके आधार पर प्रश्न रहता है। समझ गया? मतलब मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ तो वो वार्तालाप हो रही है, और मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। समझ गया? तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। अब जैसे दो रेखा, ठीक है, अपनी सहेली से कह रही है कि राकेश उसके दादा के की इकलौती बहन का भाई है। ठीक है, आप चीज़ें ध्यान रखें, जो कि महेश का भी भाई है। तो बताइए महेश का रेखा से क्या संबंध होगा। ठीक है, बस हमने जो भी पढ़ा है उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। अब रेखा अपनी सहेली से कह रही है, किसके बारे में कह रही है? राकेश के बारे में। तो रेखा कह रही है, तो रेखा को लिख लें आप पहले। ये क्या है? माइनस है। यदि नाम दिए हैं तो हमें पता है कि माइनस होगा कि प्लस, पर यदि अल्फ़ाबेटिक नंबर से दिए हैं या प्लस दिया, माइनस दिया, और साइन भी दे सकते हैं आपको, तो जब हमें यहाँ पर लिखना है, समझ गए, या फिर कोई सा भी अन्य चिन्ह दे सकते हैं, तो हमें वहाँ प्लस माइनस का कंसेप्ट याद रखना। अब रेखा किसके बारे में बता रही है? राकेश के बारे में। ठीक है, राकेश को अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बता रही है, या आप लिख लें इस टाइप से साइड में, राकेश उसके दादा। ठीक है, इसके दादा कहाँ आएंगे? ऊपर। अब दादा है तो प्लस, जनरली दादी होती तो माइनस, की इकलौती बहन। अब दादा की बहन भी उनके साइड में, दादा की बहन, यहाँ तक आप चीज़ें देखें, बहन का। ठीक है, इकलौती बहन है मतलब इनकी बहन नहीं हो सकती। इकलौती का मतलब क्या? उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। इकलौती बहन का क्या है? भाई है। कौन? राकेश। ठीक है, इकलौती बहन का क्या है? राकेश भाई है। समझ गए? भाई भी आएगा तो साइड में आएगा। ठीक है, बहन यहाँ नीचे लिख लें आप। यदि इसको आप देखें, रेखा, ठीक है, इनके ऊपर इनके पिताजी आएंगे। ठीक है, यहाँ चीज़ें आप थोड़ी चेंज कर लें। रेखा, यहाँ पर एक खाना आप क्या कर दें? छोड़ दें, क्योंकि दादा ऊपर आएंगे। ठीक है, ये दादा ऊपर आएंगे। अब दादा, ठीक है, दादा की इकलौती बहन, ठीक है, तो दादा की बहन यहाँ पर आएंगे। इससे क्या होगा, क्या कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि आप इस टाइप से बनाते जाएंगे डब्बे कि दादा एक पायदान छोड़कर हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, दादा की इकलौती बहन, तो ये बहन है का भाई कौन है? राकेश। अब ये क्या है? इसका भाई है। ये क्या है? इनकी बहन है। तो ये भी क्या है? एक दूसरे के भाई हैं, जो कि महेश का भी भाई है। मतलब
महेश का भी, राकेश भी क्या है, महेश का भाई है। अब दादा के कितने भाई और हैं, 2, और बहन कितनी है, दादा मतलब हमारी दादा की बहन को, ठीक है, बहन कितनी है, 1। तो अब यहाँ हमें पूछा क्या है, रेखा से महेश का, रेखा क्या कहेगी, महेश को बोलेगी, रेखा क्या करेगी, महेश को बोलेगी कि, ठीक है, तो रेखा महेश को क्या बोल सकती है, अब दादा का क्या है, वो भाई है, दादा के भाई को हम क्या बोलते हैं, जनरली दादा ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, दादा के भाई को भी हम क्या जनरली बोलते हैं, भाई बोलते हैं, ओ सॉरी दादा, ठीक है। रेखा क्या कहेगी महेश को, दादा। तो यहाँ पर तो ये हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है, पर आपको एग्जाम में सिस्टोमेटिक चीज़ें दी रहेगी, ठीक है। तो रेखा महेश को क्या कहेगी, दादा, क्योंकि दादा के भाई को भी हम जनरली क्या बोलते हैं, दादा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। यदि रेखा राकेश अपने दोस्त से हंसते हुए, ये तो हम बस मिक्सचर डाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई हंसते हुए नहीं कहता, कह भी सकता है, पर फनी बात है, ऐसे बताता नहीं है कि हंसते हुए कहता है कि सुनील मेरे इकलौते भाई की बहन का इकलौता, ठीक है, इकलौती बहन लिख लें आप, ठीक है, इकलौती बहन के भाई का बेटा है, तो बताइए कि सुनील का राकेश से क्या संबंध होगा। देखिए हमें उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले राकेश कह रहा है, राकेश को आप लिख लें, राकेश अपने दोस्त से हंसते हुए कहता है कि सुनील, ठीक है, सुनील को आप बाद में भी लिख सकते हैं या साइड में लिख लें, सुनील मेरी इकलौती बहन के, ठीक है, अभी राकेश की बहन, ठीक है, राकेश की बहन कहाँ आएंगी, साइड में माइनस इकलौती बहन के भाई, अब भाई को भी आप प्लस लिख लें, का बेटा, ठीक है, इसका बेटा है कौन, राकेश। तो आप देखें सबसे पहले हमें जो व्यक्ति बता रहा है उसे लिख लें आप कि यहाँ राकेश नहीं, क्या आएगा, सुनील। सबसे पहले जो बोल रहा है उसे लिख लें आप, फिर जो भी नाम दिया हो, इस टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जो भी नाम दिया हो उसके बाद में देखें कि मेरी इकलौती बहन, ये इसकी इकलौती बहन हो गई राकेश की, के भाई का बेटा है, समझ गया। तो अब यहाँ हमें क्या पूछा है, राकेश से सुनील का क्या संबंध होगा। अब यहाँ पर भी हमारे 2 आंसर आ सकते हैं,
यहाँ पर कौन बोलेगा? से वाला मतलब राकेश इसे कहेगा। से वाला किसे बोलेगा? का वाले को। या तो ये इसका क्या हो सकता है? बेटा या फिर भाई का लड़का, भाई का लड़का, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि ये इसका इकलौता भाई हो, पर यहाँ इकलौती बहन की बात की गई है, तो हो सकता है इसका एक भाई भी हो जिसका बेटा हो। तो दो दो ऑप्शन में हो सकते हैं, या तो बेटा या भाई का लड़का। पर यदि दोनों ऑब्लिक करके हैं, बेटा ऑब्लिक भाई का लड़का, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? यदि प्रश्न में आपको बेटा दिया है तो बेटा भी होगा, ठीक है, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बेटा देगा तो बेटा भी हो सकता है, वो दोनों आंसर माने जाएंगे, ठीक है। तो आप डरे नहीं, आपने बेसिक चीज़ों पर ध्यान दे, काम करें। समझ गए? तो ये हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करे, इसमें 3 टाइप और बचे हैं जो अगली क्लासेस में हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, इससे ठीक है, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं आपको अच्छे से चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।